भिखारी ने कुत्ते से कहा, तू है तो बड़ा वफादार, पर तुझमें 3 कमियां हैं। एक तो तू दीवार पर बाथरूम करता है, दूसरा तू भिखारी को देखकर भौंकता है, तीसरा तू रात को सोने वाले इंसान की नींद हराम करता है भौंक भौंक के। तो कुत्ते ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बोलता है कि मैं जमीन पर बाथरूम इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी खुदा के बंदे ने वहां बैठकर उस खुदा का सजदा ना किया हो। दूसरी बात, मैं भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता हूँ क्योंकि वो इंसान के सामने भीख मांगता है, उस भगवान से कभी भीख नहीं मांगता, बल्कि इंसान खुद एक भिखारी है। तीसरी बात ये, मैं रात को इसलिए भौंकता हूँ, रात को जब इंसान चैन की नींद सो जाता है और उस खुदा को याद करना भी भूल जाता है, इसलिए मैं इंसान को जगाता हूँ कि उठ और उस खुदा को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। अच्छा, समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर। बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला, ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला, कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला, मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने हाँ। आजकल प्यार ये हो गया है जी, वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। अरे काय को रो रहा? टीचर मारी मेरी को। काय को मारी चुड़ैल तेरी को? ना उसको मुर्गी बोला। अरे काय को बोला रे ऐसा? काय को बोला तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरी को। अरे जोक बहुत खतरनाक है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो जोक इस प्रकार से है, एक आदमी शहर में नौकरी करता था, उसने अपने घर पे फोन किया, उसकी मम्मी ने फोन उठाया और वो आदमी बोला कि मम्मी मुझे वो वाली बीमारी हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ। उसकी मम्मी समझ गई, तो उसने बोला कि बेटा तू घर मत आ, अगर तू घर आया तो तुझसे वो बीमारी तेरी बीवी को हो जाएगी, तेरी बीवी से तेरे भाई को हो जाएगी, बेटा तेरे भाई को हुई तो घर की नौकरानी को हो जाएगी, अगर नौकरानी को हो गई तो बेटा फिर तेरे पापा को हो जाएगी, तेरे पापा को वो बीमारी हुई तो बेटा फिर तेरी मौसी को हो जाएगी, और बेटा तेरी मौसी को हो गई तो फिर तेरे मौसा को जरूर होगी, और अगर तेरे मौसा को हो गई तो फिर वो बीमारी बेटा मुझे हो जाएगी, मुझसे वो बीमारी बेटा घर के ड्राइवर को हो जाएगी, ड्राइवर से तेरी भाभी को हो जाएगी, और बेटा तू तो जानता ही है अगर तेरी भाभी को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी। बेटा गांव की इज्जत तेरे हाथ में है, तू घर वापस मत आ। हाथ कहते हैं साहब कि पागलों की अकल नहीं होती, पता नहीं किसने कहा है। एक प्रोफेसर साहब चले जा रहे थे कार से, लॉन्ग ड्राइव पे, अकेले ड्राइव करते हुए चले जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनका एक पहिया निकल गया। अब उन्होंने देखा स्टेपनी भी नहीं, पहिया निकल गया, स्क्रू नट सब बाहर आ गए। अब प्रोफेसर साहब रात के अंधेरे में सोचने लगे करूं तो करूं क्या। तभी एक पागल उधर से जा रहा था घूमता हुआ, प्रोफेसर साहब ने पागल को बुलाया, कहना यार ये समझ में नहीं आ रहा है। पागल बोला, साहब सिंपल चीज है, आप एक काम करो ना, ये आपके 3 पहिए तो वही है ना, इसमें से एक एक नट आप निकालो और इस चौथे में फिट करके 3 उस नट पे गाड़ी लेके आप आगे चले जाओ, आराम से आप निकल जाओगे, वहां चेंज करा लेना। प्रोफेसर बोले वेरी गुड यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अरे बोला साहब हम पागल हैं, प्रोफेसर थोड़ी नहीं है। शिजुका सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं तो तुम मेरा यकीन करोगी ना? क्या सच में? देखो विश्वास करना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो अगली बार जरूर मेहनत करना आ जाएंगे। एक महिला से जब किसी ने पूछा कि आप वर्किंग वुमन है या हाउसवाइफ है, तब उस औरत का जवाब वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, मैं फुल टाइम वर्किंग वुमन हूँ, मैं अलार्म क्लॉक हूँ, कुक हूँ, वेटर हूँ, सर्वेंट हूँ, पार्ट टाइम धोबिन हूँ, टेलर हूँ, काम वाली बाई हूँ, अपने बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर हूँ, घर के बुजुर्गों के लिए नर्स हूँ, मेहमानों के लिए मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, सज धस कर जाती बहू का मॉडल हूँ, हर वक्त घर में उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपने पति के लिए मित्र हूँ, प्रेमिका हूँ, पत्नी हूँ, और बच्चों के लिए तो जैसे मैं अलादीन का चिराग हूँ। मेरे कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई वेतन नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई छुट्टी नहीं, ना कोई प्रमोशन, ना कोई इंक्रीमेंट, और उसके बावजूद भी मुझसे पूछा जाता है कि आखिर मैं दिन भर घर में करती क्या हूँ।
हर एक हाउसवाइफ को समर्पित। लड़कियों का मायका तभी तक होता है जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं। जब वो नहीं होते हैं तो लड़कियों को मायके में कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लड़कियाँ अपने मायके इसलिए जाती हैं ना कि आपसे पैसा लेने जाती हैं, बल्कि आपको बेशकीमती अपनी दुआएं देने जाती हैं। लड़कियों के देने से आप लोगों को कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, लड़की के लिए मायका माया जाल की तरह होता है जो उसे मरते दम तक नहीं भूल पाती, क्योंकि उस माया जाल में उसका बचपन गुजरा है। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खास तौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा हैं। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था। हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने बड़े